तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? बोर्ड मास। इसको समझ लीजिएगा तो आगे का दुनिया खुला है। बढ़िया से आगे सवाल बनेगा मैथ का। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा ब्रैकेट वाला, तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सब काम कैसे करते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या है। समझ गए? ये समझ गया तो सवाल, कोई भी सवाल रहेगा सब बनेगा। ठीक है, तो मेन बात है बोर्ड मास समझना। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रैकेट के बारे में। सबसे पहले ब्रैकेट ये हो गया। ई ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? तो ई सबसे पहले हो गया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का नाम लिख देते हैं, छोटा। ये हो गया, ये हो गया दंड, दंड कोष्ठक, दंड, दंड कोष्ठक, इसको बोलते हैं दंड कोष्ठक, दंड कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलते हैं दंड कोष्ठक। तो ये यानी वार ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, छोटा, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक हो जाएगा, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक हो जाएगा। इसका नाम हो गया छोटा कोष्ठक। ठीक, ये छोटा वाला है, इसका नाम हो गया छोटा कोष्ठक। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यम कोष्ठक। इसको बोलते हैं माध्यम कोष्ठक, माध्यम, माध्यम कोष्ठक। इसका नाम हो जाएगा माध्यम कोष्ठक, माध्यम कोष्ठक। इसका नाम हो गया माध्यम कोष्ठक। इसका, इसको बोलेंगे बड़ा कोष्ठक। इसका नाम हो गया बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, समझ गए? मतलब छोटा वाला को बोलेंगे सबसे पहले ये बार ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको दंड, दंड कोष्ठक, दंड कोष्ठक। बीच वाला जो है डंडा वाला, इसको बोले दंड कोष्ठक। उसके बाद इसको बोलेंगे छोटा कोष्ठक। इस ये हो गया छोटा कोष्ठक। छोटा से थोड़ा बड़ा हो गया, इसको बोलेंगे माध्यम कोष्ठक। ठीक है, इसको बोलेंगे बड़ा कोष्ठक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद समझते हैं बोर्ड मास। जैसे हम लिखते हैं बोर्ड मास, बोर्ड, 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 उसके बाद मास, बोर्ड मास, ये लिख लेते हैं सबसे पहले बोर्ड मास। ठीक है, तो 20 क्या होता है? 20 होता है ब्रैकेट, 20 हो जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट 20 से हो जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट 20 से हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट जैसे ये सब हो गया, कोई भी ब्रैकेट 20 से हो गया ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, यानी का वाला गुना का। देखिए सबसे डी से होता है डिवाइड, डी से मतलब डिवाइड यानी भाग, एम से हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी गुना है और यहाँ पर भी गुना है। तो यहाँ वाला जो गुना है ना, वो डिवाइड से पहले आता है, डिवाइड से पहले काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन, ए मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़, एडिशन का मतलब जोड़ हो जाएगा। उसके बाद सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट हो जाएगा मतलब घटाव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर पूछ लेगा सवाल कि 30 का 4 भागा 2, 30 का 4 भागा 2, तो यहाँ पर समझना है 30 है ना, तो 30। देखिए बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है कि इधर से चलेंगे, बोर्ड मास का नियम कहता है कि ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे चलेंगे तो इधर से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट चलना है। बोर्ड मास के नियम है लेफ्ट से राइट चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 का माने होता है गुना, कौन सा? जो भाग से पहले आता है, भाग से पहले गुना आता है। इसे भाग से पहले नहीं गुना आया, भाग से पहले, तो सबसे यहाँ पर भाग भी है लेकिन यहाँ पर गुना भी है, लेकिन भाग से पहले वाला को काम करेंगे गुना, भाग से पहले कौन है? गुना, तो इसका काम करेंगे का वाला को। ठीक है, भाग से पहले वाला को काम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो क्या करेंगे? 4 लिख दिए, यहाँ पर भागा है। ठीक, अब क्या करेंगे? 30 चौक कितना होता है? 30 चौक 120, 30 चौक 120 हो जाएगा, 120, और नीचे में कितना हो जाएगा? 2, 30 चौक 120। और उसके बाद अब भाग देंगे, अब क्या करेंगे? भाग देंगे, तो कितना होता है? 60 गुना 120 होता है, 60 गुना 120, 60 गुना 120। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए? आगे आगे अगर मान के चलिए पूछेगा यहाँ पर पूछ लेगा कि 7 प्लस 14 गुने 2 बराबर क्या होगा इसका आंसर, या पूछ लेगा 7 प्लस 14 गुने 2। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर गुना है। अब हम करेंगे, अगर गलती से हम कर लिए कि सबसे पहले देखेंगे बोर्ड मास क्या कह रहा है,
तो सबसे पहले जोड़ यहाँ पर ना है, उससे पहले कौन सा है, उससे पहले क्या है, गुना है। यहाँ पर जोड़ यहाँ पर है, क्या नंबर पे यहाँ पर जोड़ है, उससे पहले कौन है, जोड़। उसके नहीं, पहले लास्ट में ना यहाँ पर जोड़ है, मतलब यहाँ जोड़ है तो सबसे पहले जोड़ेंगे कि गुना करेंगे, यही तो नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर हो गया गुना, डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसके साथ गुना करेंगे, पहले गुना है, पहले गुना है उसके बाद में जोड़ होगा, तो सबसे पहले गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले गुना कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 14 दूना होता है 28, 28। उसके बाद इसमें 28 में 7 जोड़ लेंगे, तो 8 7 15 होता है, 8 7 15 और 2 1 3 35, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, बोर्ड मास समझ गए। बी से ब्रैकेट, ऑफ मतलब का, कॉमन गुना, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है। यहाँ पर सवाल है कि 3 पूर्णांक 1/12 बड़ी माइनस, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट 1 पूर्णांक 3/4 प्लस माध्यम कोष्ठ 2 पूर्णांक 1/2 माइनस, फिर हो जाएगा 1 पूर्णांक 1/2 माइनस 1 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल को हम कर लेते हैं। ठीक है, यह सवाल है। उसके बाद आगे हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर है 12, इसको क्या करने की, पूर्णांक में इसको भिन्न में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 12 को गुना करेंगे 3 से, तो 12 3 36 है 37, मतलब गुना करके जोड़ के ऊपर में लिखेंगे, नीचे में 12 तो 12 लिखेंगे। तो 12 3 36 1 37, 12 3 36 1 37 हो जाएगा। और नीचे में जो 12 है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर है बड़ी ब्रैकेट लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 3 जोड़ देंगे, तो 4 4 3 7/4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद मझली वाला ब्रैकेट देंगे, उसके बाद 2 दूना 4 और 1 5/2। उसके बाद इसको सही कर लेते हैं, 2 एकम 2 और ऊपर में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3/2। उसके ऊपर में क्या है, 3/2। उसके बाद ब्रैकेट 1, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम पहले इस सबको यहाँ पर मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखे 37 बटा कितना है 12, 37 बटा बराबर देना ना भूलेंगे, 37/12। उसके बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 7/4 है, लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे, उसके बाद मझली ब्रैकेट लिख लेंगे, उसके बाद 5 बटा कितना है 2 माइनस 5/2 माइनस। अब इन दोनों को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करना है। बी से ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट का सवाल रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में काम करेंगे, उसके बाद बाहर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंबल के अनुसार काम करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट आता है, उसके बाद इसके अंदर आएंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, तो इस कैल्शियम नहीं निकलता है, तो सबसे पहले दोनों को गुना कर लेंगे, नीचे गुना कर लेते हैं, नीचे गुना कर लेंगे, तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब नीचे गुना कर लिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 2 एकम 2 ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे 37/12 माइनस, इधर हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर 7 बटा कितना है 4, उसके बाद प्लस दे देंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट देंगे, उसके बाद 5 बटा कितना है 2, 5/2 माइनस। अब करेंगे दोनों में से घटाएंगे, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो 7/2 7/6 हो गया। अब ब्रैकेट इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे, ब्रैकेट खोल दिए। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आगे इधर हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, और बेसिक से इसको अगर ये पता हो गया तो मैथ में कोई भी तरीका अगर सवाल रहेगा तो बन जाएगा, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अंत में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि सब क्या है। जैसे यहाँ पर बोर्ड मास क्या है। ठीक है, बोर्ड मास क्या है,
इसके बारे में हम समझ